हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम एलिफेंटा गुफा को पढ़ेंगे। एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। ये महाराष्ट्र है, वहीं पर मुंबई है, जो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहाँ से जो गुफा है, ये हाथी के आकार जैसी ये गुफा बनाई गई है। ऐसा लग रहा है वहाँ पर हाथी बैठा हुआ। इस आकार में जो है ये गुफा एलिफेंटा गुफा बनाई गई है। ये जो गुफा है इसका आकार है 130 गुणे 130, कहीं ऐसा बताया जा रहा है। दूसरा है 129 गुणे 130 आयताकार बताई गई। तो इस प्रकार जो है इस गुफा का निर्माण जो है राष्ट्रकूट राजाओं ने जो है 8वीं से 9वीं शताब्दी में जो इसका निर्माण किया था। फिर जो है इस गुफा के अंदर जो मूर्तियां बनाई गई हैं, उस मूर्तियों का निर्माण जो है कलचुरी शासकों ने जो है 10वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण किया था। फिर जो अंदर जो मूर्तियां बनाई गई हैं उसका साइज है 24 गुणे 18। अगर मीटर में बात करें तो 6 मीटर में है। इस प्रकार जो है मूर्तियों का आकार बनाया गया था। और वहाँ पर जाने के लिए नाव की सहायता से नाव में बैठ कर के ये जो एलिफेंटा गुफा है महाराष्ट्र में, उस समुद्र में है, चारों तरफ से वो घिरी हुई एलिफेंटा गुफा, जिससे कि हम नाव की सहायता से उस गुफा पर पहुँचते हैं और वहाँ यात्रीगण देखने के लिए जाते हैं। तो आज हम उसी गुफा को लेकर आए हैं। और फिर इसके बाद क्या हुआ था कि जो एलिफेंटा गुफा है इसमें पुर्तगाली आते हैं 11वीं शताब्दी में और इस पर आक्रमण करते हैं, जिससे कि यह जो गुफा है इसको तोड़ते हैं और इसका नामकरण करते हैं अपने पुर्तगाली और इस गुफा को जो है टीला भी कहते हैं, टीला। ठीक है, तो आज चलिए आज इस गुफा का कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, एलिफेंटा गुफा का निर्माण जो है 8वीं से 9वीं शताब्दी में किया गया था। आज हम जब नामकरण के बाद हम पढ़ाए थे कि कैसे नामकरण किया गया था, पुर्तगालियों ने जो आक्रमण किया था और इसका जो नामकरण कैसे किया था। यहाँ पर देख 11वीं शताब्दी में पुर्तगाली नामकरण करते हैं, वहाँ पर आक्रमण करते हैं और फिर जब जीत लेते हैं तो वहाँ पर अपने अनुसार जो है पुर्तगाली वहाँ पर नामकरण करते हैं। जब नामकरण कैसे करते हैं तो वहाँ का नामकरण कर देते हैं धारापुरी। जो उस गुफा है, कौन सी गुफा? एलिफेंटा गुफा। उसको जब जीत लेते हैं, किनसे? राष्ट्रकूट कलचुरी शासकों से। तो पुर्तगाली जब जीत लेते हैं तो अपने नाम वहाँ पर देते हैं कि हम जो है इस गुफा को धारापुरी के नाम से प्रसिद्ध कर रहे हैं। तो इसका जो वहाँ पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने अपने अनुसार जो है धारापुरी नाम प्रसिद्ध कर दिया। यहाँ आक्रमण हेतु मूर्ति, ताली टापू और विशाल हाथी, ये जो यहाँ पर आक्रमण किया गया था मूर्ति और ताली टापू पर, तो वहाँ पर एक विशाल हाथी भी था जो कि वो बच गया था, कुछ टूटा फूटा था जो वहाँ पर बच गया था। तो जिससे कि जो बच गया था आक्रमण से, तो उसको जो है यह प्रिंस ऑफ वेल्स ऑफ म्यूजियम मुंबई विक्टोरिया गार्डन रख दिया गया था। ये जो विशाल हाथी है, वहाँ पर पुर्तगाली जो आक्रमण किए थे, तो वहाँ पर ये जो विशाल हाथी की मूर्ति थी तो वहाँ मिली थी, जो कि कुछ जो है नुकसान हुआ था उस मूर्ति को, जो है टूटी फूटी हुई और शेष जो बच गई थी। तो जिससे कि यह मूर्ति को उठा करके जो है वेल्स ऑफ म्यूजियम मुंबई में जो है विक्टोरिया गार्डन में ये रख दी गई थी। विक्टोरिया जो गार्डन है वहाँ पर मुंबई में, वहीं पर ये जो मूर्ति है विशाल वाली, उसी को जो है रख दी गई, हाथी की मूर्ति। फिर देखते हैं ये जो फिर आगे है वीर माता बाई माई
अब वहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर आते हैं वीर माता बाई और माई। यहाँ वीर माता बाई भी हैं और माई भी हैं। इस प्रकार जो है उन्होंने जो है आगे कैसे कहा, उन्होंने घोंसले राष्ट्रीय उद्यान रखी है। ये भी एक मूर्ति थी वीर माता बाई की, जो माई भी कहते थे उस समय, कोई बाई कहता था, कहते नहीं है लक्ष्मी बाई सी। तो इस प्रकार जो उनका भी नाम था वीर माता बाई और माई, दोनों नाम लिया जाता था। और ये जो जब नाम लेने के बाद जो इसको पुकारते भी थे, तो ये जो मूर्ति जो है घोंसले राष्ट्रीय उद्यान में रखी है। कहाँ रखी है? राष्ट्रीय उद्यान में रखी हुई है। ठीक है, ये जो अन्य मूर्तियों की बात हुई। अब आते हैं ये जो मूर्तियां हैं ऊपर की हमने बताया। अब आते हैं जो अन्य मूर्तियां हैं, अपन कौन कौन सी मूर्तियां कैसी क्या हैं, किस आकार की हैं और कौन सी मूर्ति है ये देखते हैं। एलिफेंटा में जो मूर्ति है वह शैव धर्म से संबंधित है। जो मूर्ति है एलिफेंटा में, जो मूर्ति है शैव धर्म से संबंधित, यानी शिव जी से संबंधित ये मूर्ति है। जो हम इस मूर्ति को जो त्रिमूर्ति नाम से प्रसिद्ध है। त्रिमूर्ति किसके हैं? शिव जी के जो है त्रिमूर्ति, मतलब तीन जो है शीश हैं। इस प्रकार जो है इस मूर्ति का नाम जो है त्रिमूर्ति रख दिया गया था। फिर है एलिफेंटा जो गुफा है। एलिफेंटा को हाथी भी कह सकते हैं, एलिफेंटा अंग्रेजी शब्द है। इस प्रकार जो है उन्होंने नाम हाथी रखा था, जो वहाँ पर मूर्तियाँ पाई गई थी। अन्य मूर्ति उन्हीं के अंतर्गत है। फिर है ये तीसरी मूर्ति है कल्याण सुंदरी पार्वती शिव विवाह मूर्ति। ये जो मूर्ति है कल्याण सुंदरी पार्वती शिव की जो मूर्ति है, ये उस समय की मूर्ति है। हो सकता है जब शिव जी का विवाह पार्वती से जब हुआ था तो उस समय जो है मूर्ति बनाई गई थी। तो वही जो मूर्ति का वहाँ पर वर्णन किया, जो सुंदरी मूर्ति थी। इस मूर्ति का नाम किया था कल्याण सुंदरी, नाम दिया गया था, जो पार्वती शिव का विवाह में मूर्ति बनाई गई थी। इस प्रकार जो है ये मूर्ति कहाँ पर है? ये मूर्ति है एलिफेंटा गुफा में। फिर आगे देखते हैं पंचमुखी परमेश्वर। अब आते हैं जो पंचमुखी परमेश्वर की मूर्ति, पंच जो 5 भुजाओं हैं, उस प्रकार उन्होंने जो है अपने आकलन के अनुसार जो है बताया है। पंचमुखी जो परमेश्वर की जो मूर्ति है, सौम्यता का भान दिखाई देती है। जो है पंचमुखी जो मूर्ति है, सौम्यता का जो है भाव दिखाई देता है। किस प्रकार दिखाई देता है? सौम्यता मतलब एक शांति का भाव दिखाई देता है, सुंदरता का दिखाई देता है, कैसे क्या शांत है, मनोबल है। इस मूर्ति को देखकर एक सौभ का अंदर से एक उत्पन्न होती पीड़ा कि क्या मूर्ति क्या अच्छी। इस प्रकार जो है सौम्यता का भाव उस मूर्ति पर भाव दिखाई देता है। फिर है मूर्ति अगली है गंगाधर शिव की। जो गंगाधर जो ऐसी मूर्ति बनाई गई है, उनके जो शिव जी की जो मूर्ति है, उनके शीर्ष से मतलब शीर्ष से जो है सिर से उनकी गंगा निकल रही। इस प्रकार जो है ऐसी जो हम वहाँ पर जो है मूर्ति बनाई गई, जिससे कि नाम कहते हैं गंगाधर शिव नमः है, ऐसे बोलते। तो इस प्रकार जो गंगाधर जो है शिव जी की मूर्ति जो है वहाँ पर है। फिर है लकुलिश शिव जी की। अब यहाँ पर एक अलग से नाम दिया गया कि लकुलिश शिव जी। इस प्रकार जो है ये भी मूर्ति है लकुलिश शिव जी। अलग अलग उसमें जो है मूर्तियाँ भी बनाई गई थी और अलग अलग नामों से वहाँ पर दिया गया था, जिससे कि उन नाम इस मान लीजिए अभी बताया कि पंचमुखी शिव जी, फिर हैं यहाँ कल्याण सुंदरी, अलग अलग जो है नामों से वहाँ दिया गया है और वहाँ पर मूर्ति बनाई गई थी। फिर देखते हैं अर्धनारीश्वर। यहाँ पर ये भी समझ गए होंगे, आधा जो है शिव जी का शरीर है और आधा जो है पार्वती का शरीर है, इसलिए इसको जो अर्धनारीश्वर की जो है इस मूर्ति को बनाई गई। ये मूर्ति जो कहाँ पर है? ये जो है एलिफेंटा गुफा में महाराष्ट्र में है, जो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर ये गुफा स्थित है। फिर आते हैं कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण। ये जो मूर्ति है, ये भी मूर्ति जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो मूर्ति है, हो सकता है रामायण काल की बात है। उस समय शिव जी की रावण जो है शिव जी की तपस्या कर रहे थे, जिससे कि वह सोच रहे थे कि मैं जो है
ये जो शिव जी का पर्वत है, शिव जी हमको जो मैं अपने श्रीलंका में ले जाऊं इस पर्वत को उठाकर, तो वहीं का जो है ये मूर्ति बनाई गई थी। कैसे क्या है, इस प्रकार जो है यहाँ पर कैलाश पर्वत उठाता हुआ शिव जी की मूर्ति। फिर है आगे शिव तांडव। फिर आगे यहाँ पर शिव तांडव करते हैं। हो सकता है कुछ उस समय दुर्घटना हो या अचंभित कुछ भी हुआ हो, तो उस समय शिव जी जो तांडव कर रहे हैं, एक में क्रोधित हो रहे हैं, कई रूप दिखा रहे हैं उसमें। इस प्रकार जो है यहाँ पर शिव तांडव की मूर्ति वहाँ पाई गई है। कैसी है। फिर है रावण द्वारा क्षमा याचना। ये जो मूर्ति है यहाँ पर जो है, फिर यहाँ हो सकता है कि यहाँ जो कैलाश पर्वत उठाते थे, तो उस समय जो है शिव जी की तपस्या भी भंग हो गई थी, और जब तपस्या भंग हो जाएगी तब क्रोधित होंगे, ये भी दिखाया गया है। जब क्रोधित होंगे तो अपना तांडव रूप दिखाएंगे, तो फिर तांडव रूप दिखाने के बाद जो शिव जी जो है फिर कहते हैं कौन, रावण याचना करते हैं। कौन याचना करते हैं, रावण। रावण जो है क्षमा याचना करते हैं। किससे क्षमा याचना करते हैं, शिव जी से, कि मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। इस प्रकार जो है अपने हिसाब से जो उन्होंने जो यहाँ पर नाम लिया था। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि रावण द्वारा क्षमा याचना की मूर्ति पाई गई। फिर है ईवी हैवेल ने कहा है कि ये जो सारी मूर्तियां हैं, इतनी मूर्तियां सारी पाई गई हैं। फिर आगे आते हैं ईवी हैवेल, एक आर्टिस्ट कलाकार हैं, ये भी बंगाल शैली के कलाकार हैं। इसमें जो है इन्होंने अपने अनुसार कहा है कि एलिफेंटा के मूर्ति शिल्प, जो वहाँ की एलिफेंटा जो गुफा है, मूर्ति शिल्प मीन्स होती कला, जो वहाँ की कला है, इस प्रकार उन्होंने बताए। वहाँ की जो कला है, वहाँ उपनिषद के बुद्ध वाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। ये जो कला है, ये जो मिलती जुलती कला है, ये बुद्ध मतलब जो बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, उसी समय जो है ये प्रतिबिंबित किया। ऐसा लग रहा है कि जो मूर्ति बुद्ध जी की बनाई गई थी उस समय, तो इस समय यहाँ भी ऐसी बनाई गई, जिससे का इन दोनों का जो है मेल खाता है। इस प्रकार जो है मूर्ति बनाई गई। जैसे मान लीजिए अजंता है, महाराष्ट्र में भी अजंता भी गुफा है, और वहीं से जो है महाराष्ट्र से गेट ऑफ इंडिया, गेट है इंडिया का जो है, वहीं से 10 किलोमीटर दूर पर ये एलिफेंटा गुफा है। वहीं पर जो है गुफा जो है जिससे कि उन्होंने, हो सकता है चालुक्य जो राजा थे, उन्होंने इस गुफा का जब निर्माण किया था, तो उसी समय जो है अजंता का भी निर्माण हो रहा था। वहाँ जो गौतम बुद्ध जी के जो चित्र पाए गए थे, इस प्रकार जो है, और कुछ मूर्तियाँ भी पाई गई। तो इस प्रकार जो है वहाँ पर वर्णन किया गया है ये, तो कि यह जो है मूर्ति शिल्प उपनिषद के बुद्धवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार जो है ईवी हैवेल ने जो है अपने आकलन के अनुसार जो है वहाँ पर बात बताई थी। फिर है इस गुफा को जो है, एलिफेंटा जो गुफा है, इसको जो है यूनेस्को ने जो है 1987 ईस्वी में इस विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है, तो उसमें पूजा पाठ नहीं होती। उसमें जो है यात्री आते हैं और देखकर जो है वहाँ ठहरते हैं, रुकते हैं, रहने के बाद वहाँ पर जो मूर्तियों को देखते हैं और चले जाते हैं वहाँ पर। इस प्रकार जो है इस गुफा को जो है पुरातात्विक ने जो है इसे अपने अंडर में ले लिया है। यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर सूची में जो है इसको जो है 1987 में जो है शामिल कर लिया। तो यहीं पर ये जो गुफा है समाप्त हो जाती है। अगली गुफा एलोरा गुफा लाएंगे, तो आप इस गुफा को जो है पढ़िए, और जो भी आपको डाउट लगे तो कृपया कर आप कमेंट कर सकते हैं, और इसे जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमें भी आपसे उम्मीद बनी रहे कि हमारी वीडियो जो है आपको कितना पसंद आ रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।